हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में। सोरासिस क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इतना वीडियोस देख के आपको मेरी पता चल चुका होगा, लेकिन आज मैं अपने पेशेंट की कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी आपसे। बेसिकली स्कैल्प सोरासिस की फ़ोटोज़ है। 1 महीने या 2 महीने ट्रीटमेंट लेके उनमें कितना सुधार आया है और कितना वो ठीक हुए हैं ये आपको पता चलेगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पेशेंट जो बोलते हैं आके या मुझसे जो पूछते हैं कि सोरासिस हमें बार बार क्यों आ जाता है, स्पेशली ठंड में क्यों आ जाता है, या सोरासिस हमें थोड़ा टाइम ठीक रहा फिर एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया फिर वापस आ गया, तो वो ऐसा क्यों हो जाता है। तो आज मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। सबसे पहले तो आप फोटोज़ देखिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि अगर आपको सोरासिस है तो आपको निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका सोरासिस क्योरेबल है, सोरासिस ठीक हो सकता है और हम सक्षम हैं सोरासिस को ठीक करने के लिए। लेकिन साथ में हमें आपका साथ चाहिए होता है, आपकी हेल्प चाहिए होती है, ताकि आप डाइट अच्छे से मेंटेन करके रखें, अपना लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करके रखें और चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, ताकि सोरासिस आपका क्योर हो सके, जड़ से ख़त्म हो सके। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आज इस वीडियो में कि सोरासिस इम्यूनिटी को कैसे अटैक करता है या कैसे इफ़ेक्ट करता है, जो आपकी खुद की स्किन खुद पे ही अटैक करके इन्फ्लेमेशन और इरप्शंस दे रही होती है। क्योंकि देखिए, आपका इम्यून सिस्टम एक जगह पे आके, इफ़ सपोज़ आपको अगर कोल्ड भी हुआ है और आपका उस समय इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो भी आपको कोई ट्रिगर मिल गया आपकी बॉडी को। बेसिकली बॉडी का फिनोमेना क्या है कि वो किसी भी फॉरेन मटेरियल या किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करती है। ठीक है, सपोज फीवर आना, कोल्ड होना, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के। हमारी जो बॉडी होती है वो लड़ती है, जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ अगर बॉडी को अटैक कर रही है तो हमारी बॉडी लड़कर कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाती है। बट सोरासिस के पेशेंट्स में क्या होता है कि इम्यूनिटी इतनी ख़राब है, उनकी इम्यूनिटी काम ही नहीं कर रही है कि उन्हें लगता है कि बॉडी खुद को, जब बाहर से कुछ अटैक हो रहा है बॉडी पे, अगर इम्यून सिस्टम उनका टामाडोल हो रहा है या इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है और ऐसे में सपोज़ उन्हें एक छोटी सी चीज़ भी हो रही है, तो बॉडी खुद को बचाने के लिए एक्ट ही नहीं कर पाती, जिसके लिए वो खुद को ही अटैक कर लेती है। इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है कि वो अभी डिफेंड करे या अटैक करे, क्योंकि इम्यून सिस्टम ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, आपके बी सेल्स और टी सेल्स ढंग से काम ही नहीं कर रहे इम्यूनिटी के, तो वो बॉडी खुद को ही अटैक करती है कंफ्यूजन में। इम्यूनिटी क्योंकि ढंग से काम नहीं कर रही है और स्किन पे इन्फ्लेमेशन और इरप्शंस दे देती है। अब बेसिकली बी सेल्स और टी सेल्स हमारे इम्यूनिटी में काम करते हैं। बी सेल्स एक पार्ट है WBCs का जो इम्यून सिस्टम में पाया जाता है। जब भी कुछ भी बाहर से अटैक हो रहा है तो बॉडी डिफेंड करने की जगह बी सेल्स क्या करते हैं, साइटोकाइनिन्स ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। अब साइटोकाइनिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन दिख रही है, स्किन सेल्स आपके इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं और टी सेल्स उनकी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी समझ ही नहीं पा रही कि उन्हें बॉडी को डिफेंड करना है या बॉडी को अटैक करना है। तो इस कन्फ्यूजन में आपके बी सेल्स और टी सेल्स कन्फ्यूज्ड होकर ज़्यादा साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन पे इरप्शंस और इन्फ्लेमेशन दिखती है और टी सेल्स उनकी ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह सोरासिस पेशेंट की इम्यूनिटी काम करती है। अब बात करते हैं कि आपको इसको वापस आने से कैसे रोकना है। सपोज आपका सोरासिस एक बार ठीक हो गया, चाहे आप मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, डजेंट मैटर। अगर आपका सोरासिस एक बार ठीक हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इम्यून सिस्टम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ऐसा कुछ भी आपको बीमारी ना हो या ट्रिगर ना मिले उसको कि आपका इम्यून सिस्टम फिर से कंफ्यूज होकर खुद ही की बॉडी को अटैक करने लग जाए और ऐसी वापस से इरप्शंस दिखा दे या सोरासिस को वापस ले आए। उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है, उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब स्ट्रेस भी
ये नहीं कि सोरासिस के पेशेंट हैं तो सिर्फ सोरासिस को लेकर ही स्ट्रेस होता है, नहीं। स्ट्रेस होता है कि आप किसी भी बात को, अगर कोई भी छोटी सी बात को आप ओवर थिंक करते रहते हैं, वो भी स्ट्रेस है। आपको किसी का डर है, भय है, फियर है, वो भी एक स्ट्रेस है। आपको किसी का शोक है, ग्रीफ है, वो भी एक स्ट्रेस है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम स्ट्रेस में डिफाइन कर सकते हैं। आपको ये कोई भी चीज़ें नहीं रखनी है। सिर्फ सोरासिस का ही स्ट्रेस नहीं होता। पेशेंट आते हैं, मैं पूछती हूँ सोरासिस को लेकर स्ट्रेस तो नहीं है? नहीं, सोरासिस को लेकर भी स्ट्रेस है। ये भी एक स्ट्रेस होता है कि हमें सोरासिस है, हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इतना नहीं सोचना, अब तो सोरासिस हो चुका है। अब ये सोचिए कि उस सोरासिस से बाहर कैसे निकलना है, उस सोरासिस को ठीक कैसे करना है। अब यही सोचते रहेंगे कि सोरासिस हो गया है, ये हो गया है, हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे, हम औरों से अलग हैं, एबनॉर्मल हैं, हम सुंदर नहीं हैं, आगे शादी नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस है सोरासिस को लेकर, आपको ये भी नहीं सोचना है। और आपको जनरली, इन जनरल जो स्ट्रेस होता है, जैसे किसी का फियर है या ग्रीफ है, या फिर नॉर्मल आप बहुत सोचते रहते हैं, किसी भी बात को सोचते रहते हैं, तो ऐसे भी तरह तरह के स्ट्रेस आपको नहीं लेने हैं। और नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सोरासिस वापस ना आए, अगर एक बार ठीक हो चुका है, डाइट मेंटेन करके रखिए। ज़्यादा मिर्च मसाले, बाहर का खाना, जंक फूड और पैक्ड फूड, मैदा, फ्राइड, नॉन वेज ज़्यादा मत खाइए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि सोरासिस आपका वापस ना आए। नेक्स्ट क्या चीज़ है, आपको सही से सप्लीमेंटेशन करनी है, विटामिन डी की, B12 की, या फिर और भी जो सप्लीमेंटेशंस होती है, हीमोग्लोबिन की, ये सब आपको अपनी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में रखने हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है। आपको अच्छा सा पैटर्न बनाना है कि आप अच्छे से सोएं, ताकि ये जो एक पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है तब भी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में जाने से जो साइटोकाइनेंस हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो आपको ये करना है कि ये चीज़ें आप फॉलो ना करें ताकि आपका सोरासिस वापस ना आए। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी स्किन ड्राई नहीं छोड़नी है। आप उस पर मॉइस्चराइज़र लगाते रहिए, ऑयल लगाते रहिए ताकि वो ड्राई ना आए। बस इतनी सी बात है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं और सोरासिस आपका ठीक हो चुका है तो ये आई एम श्योर कि ये वापस नहीं आएगा। और इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद ही फॉलो करनी है, आपको अपने सोरासिस से खुद ही लड़ना है। आज आपको पता चला होगा कि सोरासिस में एक्चुअली इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है और आपको इरप्शंस और इन्फ्लेमेशन स्किन पे कैसे दिख जाती है। अब क्योंकि आपने समझ लिया, क्योंकि आपने देख लिया कि इनको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं रिपीटेडली करनी है और कौन सी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है, तो आई एम श्योर कि आपका सोरासिस वापस भी नहीं आएगा, ठीक भी होगा और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो आप ये फ़ोटोज़ भी देखिए मेरे पेशेंट की जो ठीक होते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और अगर आपको सोरासिस की प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोटोज़ भेजिए, मुझसे आके मिलिए, मेरी डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करें, हमें कॉल करें और एक सही ट्रीटमेंट लें, एक सही क्योर लें। और हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।